अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक खबर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों को लेकर वहां पे फाइलों के ऊपर कपड़ा शपड़ा करना शुरू हो गया है और तैयारी शुरू है, और आने वाले हफ्ते में या 10 दिनों में वो जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए फिक्स हो जाएंगी और फिर उसके ऊपर जल्द फैसला भी आ जाएगा। और अनलाइक जिस तरह नवाज इमरान खान साहब के केसेस में होता है कि वहां फैसले महफूज हो जाते हैं लंबे अरसे के लिए, यहाँ पे मुख्तसरन और कहते हैं ना सस्ता इंसाफ डिलीवर किया जाएगा। आज वो खबर जो है कल इसकी तस्दीक भी होगी, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट आ गई है और 21 नवंबर को एवन फील्ड और अल अजीजिया केस जो है उनकी अपीलें समाअत के लिए फिक्स हो गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ चीजें शेयर करता हूँ। मैं तो इसको बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इतने सख्त हालात में आप भी थोड़ा सा इंजॉय कर लें। ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, ये खबर आई कहाँ से मेरे पास, तो वो जो पहली इंफॉर्मेशन थी वो कंपनी बहादुर के, इदारा बहुत बड़ा है ना तो उसके अंदर छोटे मोटे सोर्सेज भी होते हैं, तो वहां से एक सोर्स से ये इंफॉर्मेशन आई थी मुझ तक कि जी ये डिमांड आ रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से और वो बड़े नाखुश हैं कि भाई एक्सटेंशन भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, मुझे आपने वो बराती को वो कहते हैं ना सजा दिला के आप ले आए और अब हमारी रुखसती आप नहीं कर रहे, ये क्या बकवास है। और ऊपर से इलेक्शन की डेट भी आ रही है, हमने कैंपेन भी शुरू करनी है, तो जो वादा किया था वो निभाएं, क्योंकि हमने तो वो उस जमाने से पहली एक्सटेंशन को वोट देने से लेकर आज तक अपनी आवाज भी बंद की हुई, हर तरह से अपनी डिलीवरेंस भी की, सब कुछ जो आपको चाहिए था कर चुके, आप अपने वादे की तकमील करें। और ये जो दो केसेस हैं इनके खिलाफ, मियां साहब के खिलाफ, इनको आपने खत्म करना है। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, अगली जो इनकी डिमांड है वो है नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई हुई है ताउम्र, उसको भी उन्होंने सीधा करना है। तो लिहाजा पहला स्टेप ये था, ये डिमांड आई, ये अब सोर्स थी हमारी कंपनी बहादुर के अंदर। जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने अपने कुछ जो दीगर अदालती सोर्सेज हैं वहां से भी जरा सुनने की कोशिश की, ताकि जरा डबल चेक कर लिया जाए कि क्या ऐसी बात में कोई सदाकत है कि नहीं, कि अगर हो तो फिर ग्राउंड पे कुछ होता भी है। वहां से एक दो दिन की मेहनत के बाद पता चला कि जी ऐसी कुछ बात तो चल रही है कि ये अपीलें लगने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट स्टाफ को कहा गया है कि जी फाइलें जो हैं वो सीधी पदरी कर लें। और आपको पता है ये फैसला जब लिखा जाता है तो उसमें रिसर्चर्स बड़े अहम होते हैं, वो आपको रिसर्च करके चीजें बताते हैं, कई लोग तो लिख के भी फैसला देते हैं। तो उनको भी जनाब वो कहते हैं कि बादाम के जूस और शरबत पिलाए जा रहे हैं कि भाई तैयार हो जाए। तो ये जब मामला आया तो हमने आपको बता दिया, और अब वो बात जो है वो दुरुस्त आ गई, क्योंकि अब वो खबर आ गई 21 नवंबर की। अब 21 नवंबर को वो क्या होना है वो हम सब जानते ही हैं। दो में से एक ऑप्शन है, जिसे कहते हैं ना कि वो या तो जो कहते हैं ना नैब लेटेगी या अदालत, क्योंकि बरियत तो होनी है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो लिहाजा अब देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि एक तरफ तो नैब के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि सारी बात है अदालत को भी फेस करनी होती है, तो उनकी तरफ से ये कहना है कि बेहतर है कि ये नैब ही आके अपना कह दे जी कि हम इस केस को फर्दर परसू नहीं करना चाहते, या हमने देखा है नई टीम आई है, नया प्रोसिक्यूटर जनरल है, नया ये नया आपका चेयरमैन नैब है, नया डिप्टी चेयरमैन है, और नया आपका डीजी ऑप्स है। तो ये सारे जो लोग हैं जो एक नए पाकिस्तान की नई चीज आई है, एक नए वाले नए पाकिस्तान में, तो इन्होंने देखा केस, तो जी इनको तो लगता है ये केस ठीक नहीं था, तो फलाना था ढमकाना था, ताकि वो अ, एक तो ऑप्शन ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके ऊपर अभी बड़ी शिद्दत के साथ काम जारी है, फैसला नहीं हुआ है। और अगर ये नैब ने बाहर उठाने की जहमत ना की तो फिर ये बाहर अदालत के सर पे आ जाएगा। बात यह है जी कि वो कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पे एक नया मैनिफेस्टो भी आ चुका है, कि अगले इलेक्शन के लिए उनका मैनिफेस्टो जो है वो एक लाइन में जारी किया गया है। और वो मैनिफेस्टो जो है वो ये है जी कि साड़ी गल हो गई। और इस अपील के ऊपर भी मैं कहूंगा कि चाहे उन अदालत लेटे या वो नैब, क्यों सानू की, क्योंकि जी गल ये है कि इन्हों की गल हो गई, तो वो बात ये है कि बात तयशुदा है। अब ये वो छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, कटना तो है उसने। अब इसलिए ये बात तो अब डन एंड डस्टेड है, हमें ये समझ लेना चाहिए। और 24 करोड़ ये अवाम, वो कहते हैं ना कि जालिब साहब ने तो बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी। वो उन्होंने तो खैर छोड़े इस बात को, लेकिन
अभी मेरा ख्याल है कि हमें भी इस बात पे छोड़ देना चाहिए कि इन केसेस में क्या होना है क्या नहीं होना, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े बड़े मामलात, अवाम की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता कि अब क्या होता है क्या नहीं होता नवाज शरीफ साहब के साथ और उनकी जमात के साथ। अवाम के भी और बड़े दुख और मसाइल हैं जिनकी तरफ जाना है। तो खैर, बहरहाल हमारी खबर भी दुरुस्त साबित हुई, सोर्स भी तगड़ा निकला, और आगे भी सोर्स की खबरें आपको पहुंचाते रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी बड़ी खबर भी जो है वो बड़ी एक तशवीशनाक खबर भी है और मजाक खेज भी है। तशवीशनाक इसलिए है कि इस वक्त हमारी जो कंपनी बहादुर है वो मौसर है इस बात के ऊपर कि उन्होंने सिविलियंस का, सियासी जो मुखालफीन हैं उनका ट्रायल करना है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, और उसके लिए एक बड़ा माहौल बनाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच आड़े आ गया जिसने सिविलियंस का, और ये वो सिविलियंस हैं जो इस वक्त जो आज के हालात के अंदर जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया गया है, यानी कि 9 मई के वाकयात के अंदर जिन सियासी मुखालफीन को, सियासी वर्कर्स को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को या सिविल सोसाइटी के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको कोई अदालत, कोई सिविलियन अदालत हाथ रखने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो कोई हार्डन क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास क्लाशनकोफें और तोपें हैं, जिनकी अगर ट्रायल कर लिया सिविलियन कोर्ट्स ने, जिस तरह से तालिबान के जमाने में ये एक वजह थी जुडिशरी की डरने की। ये मसला नहीं है, यहां मसला ये है कि यहां सबूत ही कोई नहीं है, गवाही कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ख्वाहिश ये है कि इनको सजा दी जानी है, तो लिहाजा उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स का वो सारा खेल बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन हालात के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के सामने ट्रायल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। फिर उसके बाद बड़ी तोजी के साथ दो चीजें की गई। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक वाला केस था वो पास करवाया गया, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया तो अब इसकी अपील कहां जाएगी। वो फैसला होने के बाद ये अपील मुमकिन हुई है। अब उस अपील के लिए जो काम था वो ये हुआ कि फैसला आने के बाद सबसे पहले तो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम किया गया, बहुत सारे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई। आपने देखा कुछ दिन पहले कुछ शोहदा की फैमिली, जिनका कोई 9 मई के वाकयात से उनके शोहदा का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि 9 मई के वाकयात में कोई अमवात तो नहीं हुई, कोई शहादत तो नहीं हुई, बल्कि जो फिजिकल नुकसान भी बताया जा रहा है, मां सवाए जो जिना हाउस, जिसको अब जिना हाउस कहा जाता है, पिछले 70-75 सालों में वो कोर कमांडर हाउस लाहौर में था, और पाकिस्तान के किसी अवाम को नहीं पता था कि दरअसल वो कुछ हिस्टोरियन लोग या जिनको हिस्ट्री में दिलचस्पी थी वो तो जानते थे कि ये जिना साहब की मलकियत थी, ये प्राइम प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद वो फिर चली गई फौज के इस्तेमाल में और वहां पे कोर कमांडर हाउस बना। लेकिन अब उसको रेफर किया जाता है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जिना हाउस के तौर पे। भैया, अगर वो जिना हाउस था तो उसके अंदर जिना की म्यूजियम बना के क्यों नहीं उसको अवाम के लिए खोला रखा गया। वो तो एक मिलिट्री कमांडर का घर था एक कंटोनमेंट के अंदर। खैर, जिसको अब जिना हाउस उसके जले हुए की तस्वीर के अलावा जिसको अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया, और वहां पे कोई ऐसा नुकसान भी दिखा नहीं पा रहे हैं सबूतों के तौर पर। तो खैर, उस चीज के लिए एक नैरेटिव बिल्डिंग की गई, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि क्यों ये 9 मई के लिए जो लोग हैं इनके लिए या मिलिट्री कोर्ट्स का बनाया जाना क्यों जरूरी है। शोहदा पेश किए गए, इस्लामाबाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई जिसमें कुछ पुलिस के शोहदा भी थे, कुछ जनरली जो टेररिज्म का शिकार लोग हैं वो शोहदा थे, उनको पेश किया गया जी कि हम चाहते हैं जी कि फौजी अदालतें हों, फौजी अदालतें हों। मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, मीडिया भी मजबूर है, सवाल भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो एक कोशिश तो की गई नैरेटिव बिल्डिंग की, और अब वो नैरेटिव बिल्डिंग तो खैर हो नहीं सका, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश करके खाना टिक कर दिया। अब उसकी अपीलें फाइल कर दी गई हैं। इन अपीलों के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो एक तो ये है कि जस्टिस मकबूल बाकिर, निगरान वजीर आला सिंध, वो इस मामले में इस वक्त अपीलेंट हैं, उन्होंने अपील की है सिंध हुकूमत की जानिब से। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने बड़ी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, आज़ादी राय और आज़ादी के ऊपर और इंसानी हकूक के ऊपर जजमेंट्स जो हैं वो लिखी हैं, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे तो बड़े शोला बयां किस्म के जज थे, और इस किस्म की जो बातें हैं जिनको एकेडमिक बातें कहा जा भी सकता है, वो लिखते थे अपने फैसलों के अंदर, और बड़े वो लिबरल जज माने जाते, तस्वर किए जाते थे। अब जब वो निगरान बाद अज रिटायरमेंट, जिस तरह हमारे बहुत सारे फौजी अफसरान जो हैं बाद अज रिटायरमेंट उनको
कॉर्नफ्लेक्स बनाने की फैक्ट्रियों में और सीमेंट बनाने की फैक्ट्रियों में और बैंकों में और बाकी दीगर शोबों में, रियल एस्टेट में नौकरियां मिलती हैं। तो इसी तरह से जब इन रिटायर्ड जज साहब को बाद अज रिटायरमेंट निगरान चीफ मिनिस्टर की नौकरी मिली है, तो उसके बाद से अब उनका जो है काम ये रह गया है कि वो अब अपलेंट हैं इस केस में कि जी सिविलियंस का, आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि इस केस में जो फैसला आया था वो किसकी दरखास्त पे आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त गुजार थे वो हमारे रिटायर्ड सबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा थे। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने ये चैलेंज किया था कि आईनी तौर पर फौजी ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का, और यही बात फिर कोर्ट ने मानी थी और उसके ऊपर फैसला आया था। जवाद एस ख्वाजा साहब की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी जाती वजह की वजह से थी। शायद उनका कोई नेफ्यू है जो मिलिट्री की कस्टडी में है और उसको मिलिट्री ट्रायल के लिए ले जाया जाना है। वो भी मुबैना तौर पर जो 9 मई के वाकयात थे उसमें वो जलसे जुलूसों में शामिल था। लेकिन याद रखिए ये जलसे जुलूस थे, ये एजिटेशन थी, और एजिटेशन में लेट्स सपोज अगर आपने कानून तोड़ा, तो कानून टूट भी सकता है, जलसा आप कर सकते हैं, आपकी आजादी राय है, लेकिन अगर आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो एक ऑफेंस होता है, और उस ऑफेंस के लिए पाकिस्तान में आम अदालतें मौजूद हैं और उन अदालतों में उन्हीं को ट्राई किया जाता है और वहीं पे सब कुछ होता है। बहरकैफ यहाँ पे चूंकि मसाइल कुछ और हैं तो इसलिए मिलिट्री ट्रायल का सहारा लिया जा रहा है और मिलिट्री ट्रायल किया जाना है। अब मसला इसमें क्या है जी, एक तो मैंने आपको बयान कर दिया कि एक तरफ जवाद अस ख्वाजा हैं और दूसरी तरफ मकबूल बाकर है। वजारत दफा वगैरह की जानिब से भी जो है वो अपीलें फाइल कर दी गई हैं, तो लगता ही है कि आने वाले दिनों में शायद दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, उससे पहले ही केस फिक्स हो जाए या उसके बाद भी फिक्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या इसमें माहौल बन पाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो एक और भी हमें बात समझने की है बड़ी। मैं जिसे कहता है ना कि मेरी इस बात को कोई ऐसा ना समझा जाए कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ किसी इदारे के खिलाफ, या वो कोई जिसे कहते हैं ना अनार्किस्ट, ये वाली सोच नहीं है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो अपने तजर्बे की रोशनी में कर रहा हूँ, कानून के शोबे से वाबस्तगी की वजह से कर रहा हूँ, इंसानी हकूक के ऊपर 10 साल से जायद डेडिकेटेड काम करने के बाद, हुकूमत में 3.5 साल काम करने के बाद, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन को सारी जिंदगी देखना, वो काम किया। उन सब के बाद मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए ये हम इस वक्त अपने मुल्क में जहां पे बहुत सारी और चीजों में पस्ती का शिकार हैं, गिरावट का शिकार हैं, चीजें डिटीरिएट कर रही हैं, चाहे वो हमारी इकानमी है, चाहे हमारे सोशल जो मुआशरती अकदार हैं, अखलाकियात हैं, हर चीज में हम पस्ती का शिकार है। इसी तरह से हमारी जो रियासत है, उस रियासत की जो जहन है उसके अंदर भी एक नई पस्ती आ गई है। वो पस्ती इस तरह से आई है कि इस मामले में आप अगर याद करें कि 90 की दहाई में सेक्टेरियन वायलेंस जब शुरू हुआ तो उस सेक्टेरियन वायलेंस को लेके स्पेशल अदालतें बनाई गई थी जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स कहा जाता है। वो जब 90 में दहाई में आई थी तो वो जो सेक्टेरियन जमातें थी, सिपा साहबा जैसी या जैश ए मोहम्मद जैसी, या उसके बाद की जो जमातें बनी लश्कर जंगवी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनके जो लोग थे जो एक एक्सट्रीम वायलेंस कर रहे थे और जो हार्डन किस्म के टेररिस्ट थे, उनके लिए वो अदालतें बनी। शुरू में नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाई गई थी शायद, बाद में फिर ये अदालतें ऐसे हुई कि सबसे पहले इस्तेमाल हुई सियासी मुखालफिन के लिए, उन्हीं के अंदर नवाज शरीफ साहब के मुकदमात, खुद उनके ऊपर मुकदमात बने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उन अदालतों का काम ये रह गया कि लोग, आम लोग अपनी जाती दुश्मनी में और अनाद में, यानी कि अपने मुखालफों के ऊपर पैसे देकर, रिश्वत देकर, जोर जबरदस्ती करवा कर, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात आम क्राइम्स के अंदर लगवा कर उन्हें इन दहशतगर्दी की अदालतों के पल्ले डालता शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो स्पेशल अदालतें बनी थी जिनमें चाहता थे कि ट्रायल जल्दी से हो, जज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती थी, एक्स्ट्रा सैलरी मिलती थी, सब कुछ, वो करते करते वो नॉर्मल रन ऑफ द मिल अदालतें मिल गई। और उसके बाद एक बाकायदा पूरी एक लिस्ट है 20 साल की केसेस की, जहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये बहुत सारे फैसले आए जिसमें ये कहा गया कि ये मिस यूज हो रहा है, दहशतगर्दी का अतलाक किसी भी केस के अंदर कर दिया जाता है। उसके पीछे वजह यही थी कि आम लोगों को जब रास्ता मिल गया, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को पैसे देकर दहशतगर्दी की दफात लगा दी और किसी भी मुखालिफ को उसमें डाल दिया।
अब एग्जैक्टली वही चीज हो रही है ये फौजी अदालतों में। अब फौजी अदालतों में देखना ये है सबसे पहले समझने के लिए कि ये जो फौजी अदालतें हैं ये दो प्रिंसिपल के ऊपर सख्त इस वक्त गलत है। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, और ना ही कानून और आइन या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इसकी इजाजत देते हैं, जो कि एक असूली बात है। दूसरी चीज जो है वो हालाती और वाकयाती बात है जो इस वक्त इस केस में है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस केस के अंदर जिनके ऊपर आप इतलाक करना चाह रहे हैं फौजी अदालत का, वो इस वक्त एक खास माइंडसेट का मुखालिफ दड़ा है। यानी कि एक सियासी जमात को टारगेट करना है, उसके कारकुनान को टारगेट करना है, और फिर सिविल सोसाइटी के लोगों को टारगेट करना है जिनका इस वक्त, जिनकी हमदर्दी इस वक्त इस एक खास इशू के ऊपर उस जमात के साथ है। और ये लोग, आप जो इस वक्त इस साइड पे रजीम है, जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रजीम है, इनके साथ चूंकि एक जाती अनाद है, एक मुखालफत है, एक नफरत है इमरान खान के साथ, उसको फिक्स करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि सिविलियन अदालतों में फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि सबूत नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये 9 मई का वाकया हुआ, इमरान खान नैब की जेर हिरासत था, लेकिन अभी तक कोई इस किस्म का गवाह नहीं मिल रहा जो उसके खिलाफ गवाही दे तो बात वहां जा सके। तो इसलिए ये काम या खुफिया ट्रायल या मिलिट्री ट्रायल से करवाना है। ये असल में इसकी मकसद और मंशा है। तो जिस तरह से मैंने अर्ज की कि पहले मुखालफों के ऊपर, जिनसे आप नफरत करते थे, उनके ऊपर पैसे देकर, रिश्वत देकर, किसी तरह से उनके ऊपर जो है दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाए जाते थे, इसी तरह से अब ये उनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल्स करवाएंगे। देखिए, ये एक हमारी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो दिस हैज बीन एन ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये इस्तेमाल किया गया जब हमारे मुल्क में दो तीन दफा दहशतगर्दी की वो लहर दौड़ी जिसने मुल्क में बहुत ज्यादा हिजान पैदा किया। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक दफा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, यहाँ पे इस दफा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, लेकिन माजी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, और अमेंडमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सन डाउन क्लॉज डाल के उसको उन्होंने इजाजत दी थी फॉर वन टाइम। वो भी मैं समझता हूं, उस पर मुझे तो बहुत तहफुजात है, क्योंकि अपने असूल को जब आप वायलेट करते हैं तो उसके बाद दरवाजा खुल जाता है। लेकिन वो एक बात हो गई माजी में, अब उसी को दोहराया जा रहा है अपने सियासी मुखालफिन के लिए। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इसलिए कि इससे वो जो फौज का इदारा है, जिसकी एक अवाम के अंदर तकरीम है, एक इज्जत है, वो मजीद कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ये फौजी अदालतों से अपने सियासी मुखालफिन का ट्रायल कराना ना फौज के हक में है, ना मुल्क के हक में है, और कानून और आइन की खिलाफ वर्जी तो है ही। तो लिहाजा इसके ऊपर कंपनी बहादुर सरकार और हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज को जनरली ये सोचना चाहिए कि ये जो डगर है, जिस तरफ आप चलने जा रहे हैं, ये इन द लॉन्ग रन चीजों को बहुत ज्यादा खराब और डिटेरिएट करेगी, उनको बेहतर नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब को तो आपको 10 केसों में और भी सजा दे चुके हैं, तो ये वाला जो आप काम करना चाह रहे हैं फौजी अदालतों वाला, ये भी हमारी तारीख का एक स्याह बाब बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो और अदालतें हमारी पहले इस वक्त मजबूर और बेबस हैं। मुझे नहीं लगता कि इस केस में शायद वो कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी हमें चीजों को उस लेवल पे जाके टेस्ट और ट्राई नहीं करना चाहिए। इसी बात के साथ बात फिर आज लंबी हो गई, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आप तक अपनी बात और अपने तजज़ियात पेश कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।